Welcome to Other City online classes, which is organized by Other City Convent School, Kakod, and prepared by their honor Mr. Rajveer Singh ji. Today we will discuss about a state of matter. Before we will discuss matter, and now आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, द्रव्य की अवस्थाएं। तो जो मैटर होता है वो तीन स्टेट्स में हमको मिलता है। पहला सॉलिड होता है, दूसरा लिक्विड होता है और तीसरा गैसियस स्टेट होती है। तो जो सॉलिड होता है उसके मॉलिक्यूल क्या होते हैं, बहुत ही आपस में पैक्ड वेरी टाइट। इंट्रामोलिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स आर वेरी शॉर्ट, हेंस इंट्रामोलिकुलर फोर्स आर वेरी हार्ड। तो उनके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत पैक्टली टाइट होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, जिनके वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो जो ब्रेक की संभावना होती है वो बहुत कम होती है। अब आते हैं लिक्विड में। तो लिक्विड में शेप नहीं होता है और इसके मॉलिक्यूल क्या होते हैं, मोर देन गैस एंड लेस देन सॉलिड क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इनके बीच में क्या होता है, गैप होता है, स्पेसेस बिटवीन देम। यहां स्पेस ज्यादा होता है देन सॉलिड के, और गैसेस से कम होता है देन गैसेस। नाउ यहां पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दीज स्टेट्स वी हैव टू डिफाइन इट। फर्स्ट यहां पे जो डिस्कस करने वाले हैं वो है सबसे पहले डेफिनेट शेप। सॉलिड में क्या होता है, डेफिनेट शेप होता है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल क्या होते हैं, पैक्ड वेरी टाइट। सेकेंड कंडीशन यहाँ पे बना के दिखाया हुआ है, इनके बीच में गैप नहीं है, इंट्रामोलिकुलर डिस्टेंस बहुत कम है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच में ज्यादा होगा तो इनका शेप जो होता है वो क्या होता है, डेफिनेट होता है। जैसे टेबल है, मेज है, एटसेट्रा, ब्रिक्स वगैरह। आगे आते हैं लिक्विड में। तो लिक्विड का कोई शेप नहीं होता है, ये जिस कंटेनर में डाला जाएगा उसी कंटेनर का शेप ले लेता है। कढ़ाई में डाले कढ़ाई के जैसा, बोतल में डाले तो बोतल के जैसा, और अदर कंटेनर में डालेंगे तो अदर जैसा होता है। नाउ लेट्स तीसरी जो स्टेट है वो है गैसियस स्टेट। यहां भी कोई शेप नहीं होता है, जैसा कंटेनर होगा वैसा ही गैसेस भरी जा सकती हैं। सेकेंड में आते हैं डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। इनकी बाउंड्रीज जो आउटर कवरिंग होती है वो अलग होती है। जो सॉलिड की होती है डेफिनेट शेप होता है, तो बाउंड्रीज क्या होगी, डेफिनेट होगी, बिल्कुल डिस्टिंक्ट होगी, एक दूसरे से अलग होगी। यहां भी बाउंड्रीज होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा भी खुलापन हुआ तो ये क्या करने लगता है, बाहर की तरफ निकलने लगता है। थर्ड केस में आते हैं गैसेस में। इसमें भी कोई बाउंड्री नहीं होती, किधर भी साइड, अगर जैसे अगरबत्ती लगा दिया, एयर इधर से आ रही है तो इधर भी उड़ सकता है धुआं, और इधर से आई तो इधर भी उड़ सकता है। दैट मीन्स कि दे हैव नो बाउंड्रीज। अब आते हैं कंडीशन जो सॉलिड की होती है वो वेरी हार्ड, इंट्रामोलिकुलर डिस्टेंस वेरी शॉर्ट होती है, और अट्रैक्शन ज्यादा होता है। इसके वजह से इसका जो शेप होता है वो बहुत कठोर होता है, जिसको हम बोलते हैं साइंस की भाषा में रिजिड। रिजिड दैट मीन कठोर। सेकेंड केस में आते हैं लिक्विड में। तो क्या होता है, फ्लूइडिटी होती है, बहाव होता है, एक तरीके से ये क्या होता है, फ्लूइड होता है, तो ये क्या होगा, फ्लो करेगा। ऐसे ही गैसेस में होता है, वेपर कंडीशन में होती है, तो वेपर कंडीशन से कंडेंस होकर के क्या हो जाती है, लिक्विड में चली जाती है। देन कि ये भी, इनमें भी फ्लूइडिटी पाई जाती है। आगे आते हैं सॉलिड में। सॉलिड में इनकॉम्प्रेसिबल होता है, हम उसे दबा नहीं सकते। कुछ ही ऐसे सॉलिड होते हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, दबा सकते हैं, बट मैक्सिमम जो सॉलिड होते हैं उसे हम कॉम्प्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते हैं। जैसे टेबल है तो हाथों के द्वारा दबाई नहीं जा सकती है, दीवार है तो दबा नहीं सकते हम इसको। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड्स विच इज नॉट कंप्रेसिबल। अब आते हैं लिक्विड में। तो लिक्विड क्या होता है, कंप्रेसिबल होता है, लो कंप्रेसिबल होता है। लो कंप्रेसिबल कहने का मीन्स है इसे कम दबाया जा सकता है, जबकि
गैसेस में देखेंगे तो गैसेस में क्या होता है, हाई कंप्रेसिबल होता है। जैसे जो घरों में एलपीजी इस्तेमाल होती है तो उसको हाई कंप्रेसिबल करके पिस्टन के सहारे क्या होता है, सिलेंडर में दबा दिया जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं ये क्या होती है, हाई कंप्रेसिबल होती है, इस पे दबाव ज्यादा चाहिए होता है। अब आते हैं वॉल्यूम। सॉलिड का क्या होता है, डेफिनिट होता है। 1 लीटर है तो 1 ही लीटर 1 किलो है तो 1 ही किलो होगा, 2 किलो है तो 2 ही किलो होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक इसी तरीके से लिक्विड का वॉल्यूम है, ये भी क्या होता है, डेफिनिट होता है। 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर तो उतना ही होगा। अब गैस में आते हैं तो इनका कोई डेफिनिट वॉल्यूम नहीं होता है। इनमें क्या होता है, कमी और ज्यादापन होता रहता है। दैट मीन कि अगर 30 किलो गैस है तो अगर एटमॉस्फेरिक कंडीशन से हम उसको क्या कर रहे हैं, ट्रेवल करा रहे हैं, तो उसमें कुछ न कुछ कमी आ जाती है। अब आते हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। अब चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर में आते हैं तो यहां लिखा है स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज बाय चेंजिंग इट्स टेम्परेचर एंड प्रेशर। दैट मीन कि तापमान और दाब दोनों बदलने से क्या होता है, इन पे इफेक्ट पड़ता है। जैसे आइस क्यूब ले लीजिए, आइस क्यूब को हाथ में थोड़ी देर दबा के रखिए, वो क्या होगी, मेल्ट होकर के लिक्विड में चेंज हो जाएगी। अब उसी लिक्विड को हम क्या करें, हीट कर दें, उसी लिक्विड को क्या करें, हीट करें तो वो वेपर के कंडीशन में चली जाएगी। ये जो एरो लगा है इसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल एरो, अप एंड डाउन। तो हम इसको बोलते हैं प्रोसेस रिवर्सिबल होता है। तो इस टाइप का केमिस्ट्री में एरो इस्तेमाल किया जाता है, इसका नाम होता है रिवर्सिबल एरो। तो सॉलिड है, मेल्ट हो रहा है प्रोसेस, तो लिक्विड बन रहा है, फिर लिक्विड को हम हीट कर रहे हैं तो वेपर बन रहा है। अब सॉलिड किस फॉर्म में है, आइस के फॉर्म में है, लिक्विड किस फॉर्म में है, वाटर के फॉर्म में है, और जैसे ही हीट किया गया तो गैस के फॉर्म में चेंज हो गया। अब वापस से अगर हमें वेपर से डायरेक्ट सॉलिड बनाना है तो दी ओनली वन प्रोसेस कैन बी रिटेन देयर प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सब्लिमेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वेपर को डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। यही सब्लिमेशन की डेफिनेशन भी है कि द प्रोसेस विच गैस कन्वर्टेड इनटू डायरेक्ट सॉलिड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। दूसरा, अब यहां से अगर हम गैसियस को क्या कराएं, कंडेंस कराएंगे तो वाटर बनेगा, प्रोसेस रिवर्सिबल है। और लिक्विड को हम क्या कराएंगे, फ्रीज कराएंगे तो वापस से हमें आइस मिल जाएगी। जैसे रेफ्रिजरेटर होता है, घरों में फ्रिज होता है, उसमें क्या करते हैं, हम वाटर रख देते हैं, पानी भर के फ्रीजर में रख दिया तो वो क्या होती है, फ्रीज होकर के आइस क्यूब में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब आते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक पे कि चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर में बात की गई टेम्परेचर एंड प्रेशर की। तो सबसे पहले प्रेशर का केस देखते हैं। प्रेशर जब पड़ता है तो क्या होता है, उसमें मेल्टिंग होने लगती है। यानी हमने आइस क्यूब ऐसे हाथ में दबा लिया तो उसको प्रेशराइज किया ना, अब उसको क्या होगा, अब वो धीरे धीरे मेल्ट होने लगेगी। क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेरिक कंडीशन में उसको कुछ न कुछ टेम्परेचर मिल रहा है। तो मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन याद देख लीजिए, द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड कन्वर्टेड इनटू देयर लिक्विड फॉर्म एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट थिंग। उस वस्तु का क्या होता है, वह मेल्टिंग पॉइंट बोला जाता है, क्वथनांक हिंदी में। अब आते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी वह अमाउंट, अब हीट है तो हम हीट को हीट के उष्मा, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड फॉर्म। यानी 1 किलोग्राम सॉलिड को हम क्या करें, यहां पे 1 किलोग्राम सॉलिड है उसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, उसको हीट करेंगे। जब हीट करेंगे तो उसमें कुछ न कुछ हमें उष्मा की जरूरत होगी। वही उष्मा क्या कहलाती है, लेटेंट हीट के नाम से जानी जाती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के नाम से विसरित होती है। अब आते हैं बॉइलिंग पॉइंट पे, जो टेम्परेचर का केस है। जब टेम्परेचर बढ़ता है
तो क्या करने लगता है, लिक्विड बॉयल होकर के वेपर के कंडीशन में चला जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं, उसके लिए डेफिनेशन देख रहे हैं, द टेम्परेचर एट विच, वह ताप जहां पे अ लिक्विड बॉयल टू फॉर्म वेपर, जहां पे एक लिक्विड गर्म होकर के क्या बनाता है, वेपर बनाता है, वाष्प बनाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक, दैट मीन वातावरणीय या वाष्पीकरण जो हो रहा है। प्रेशर इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट, प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। अब ये केसेस, अब इसी केस में लेटेंट हीट की फिर जरूरत होगी जब बॉइलिंग पॉइंट रुकेगा, तो हम इसको बॉइलिंग पॉइंट के वजह से ही इसे भी कैलकुलेट किया जा सकता है। जैसे यहां पे मेल्टिंग पॉइंट को कैलकुलेट किया